यकीन मानना दोस्तों, इस वीडियो में जो बातें आपको बता रहा हूँ ना, कोई भी दुकान वाला आपको नहीं बता सकता ये बातें। ना तो आपको किसी इंस्टीट्यूट में ये बातें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये मार्केट का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि फ़ोन में दिक्कत आती कैसे कैसे है। उसी दिक्कत को ठीक करने के लिए आज की वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को डट के देखना, स्किप करके बिल्कुल मत देखना, लास्ट तक देखना। आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे एक काम करने से कितनी प्रॉब्लम ठीक होती है रीसेट मारने से फ़ोन के अंदर। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद प्यारे मित्रों, आज की वीडियो बहुत खास बना रहा हूँ आपके लिए, आपका टेक में एक्सपीरियंस करने के लिए। और ज़बरदस्त वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत काम आएगी आपके। और ये बातें जो आज मैं बताऊँगा आपको, ये आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी नहीं सुनने को मिलेंगी, क्योंकि उनके पास मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं होता है। उनके पास जो पढ़े लिखे जो उनके नोट्स बने हुए होते हैं ना, वो उसके थ्रू पढ़ाते हैं। मैं आपको मार्केट का एक्सपीरियंस बताऊँगा आज की वीडियो है ना, मोबाइल रिपेयर वालों के लिए भी बहुत खास रहेगी। वो भी इस चीज़ से सीख सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ एक्सपीरियंस किया है मार्केट में बैठ के। आपकी प्रॉब्लम रीसेट करने से कौन कौन सी प्रॉब्लम ठीक होने वाली है, ठीक है, जो कि आप खुद से अपने हाथ से ठीक कर सकते हो। आपको किसी भी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोबाइल रिपेयर वालों के लिए भी काम की रहेगी, और आपके लिए भी, नॉर्मल यूज़र जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसके लिए भी काम की रहेगी। चलो ठीक है, जल्दी से मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए बताता हूँ। सबसे पहली बात आती है फ़ोन का हैंग होना। अगर फ़ोन आपका हैंग होता है, हैंग का मतलब समझ लो पहले तो, जैसे यही देख लो, एक शुरू में भी ऐसे भी कंडीशन आपके साथ कभी हो सकती है। देखो ऐसे लॉक खोलते ना आप, ये पर्दा सा उठाते हो ऊपर, तो यही बहुत देर में जाके उठेगा, ये अटक जाएगा बीच में, फिर थोड़ी देर बाद 2-3 सेकंड बाद अपने आप ऊपर चला जाएगा। और जैसे आप कोई आइकन खोल रहे हो, तो जैसे सेटिंग खोला तो इसमें तो जल्दी खुल गया, मगर आपका थोड़ी देर में वाइट स्क्रीन आ रही है, उसके बाद काफ़ी देर में जाके, मतलब 5-6 सेकंड लगा दिए उसने, उसके बाद ये सेटिंग के ऑप्शन खुले हैं, तो इसे बोलते हैं भाई हैंग होना। आज इसके लिए बताता हूँ करना क्या होता है। देखो इसके लिए ना आपको एक काम करना है। अगर आपका सेट हैंग हो तो, और वीडियो को लास्ट तक देख लो, वरना कुछ ना कुछ नुकसान कर बैठोगे भाई। ये मैं अपनी दुकान का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, मैं कस्टमर के साथ कैसे डील करता हूँ, ठीक है। और ये नॉलेज मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, कोई पैसा नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। आप किसी भी दुकान पर जाओगे ना, आपको 500 से 1000 रुपये तक इस चीज़ के मांग लिए जाते हैं, मगर मैं आपको फ्री बता रहा हूँ। आपको है ना सेटिंग में चले जाना है, और सेटिंग में जाके आपको रीसेट का ऑप्शन सर्च करना है। पहले पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद ही करना भाई, अभी एंड टू एंड मत करना साथ के साथ। अपने फ़ोन में देख लेना सेटिंग का ऑप्शन कहाँ आएगा। देखो ये रहा, बैकअप एंड रीसेट। आपके पास कोई भी फ़ोन हो ना, तो आप सर्च बार दिया होगा। आजकल के जो फ़ोन आ रहे हैं 4G 5G लेटेस्ट जो मोबाइल आ रहे हैं, iOS 8 से ऊपर जितने भी हैं, उसके UI वर्जन में सर्च का ऑप्शन दिया होता है। ऊपर भी सर्च कर सकते हो आप, और आप सेटिंग में जाके भी उसको ढूंढ सकते हैं बैकअप एंड रीसेट को। इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपको ये जो लोकल बैकअप है ना, या आपके फ़ोन में ऑल बैकअप या कुछ भी लिखा हो, उसको आप बंद कर लीजिएगा, ठीक है। और बैकअप माई डाटा, इसको भी ऑफ़ कर लेना। उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिक रिस्टोर है ना, इसको भी आप ऑफ़ कर लेना। देखो अब ये ऑप्शन हाईलाइट है ना, इसको आप बंद करके फिर बैकअप माई डाटा, इसको भी ऑफ़ कर लेना। देखो ये लिखा है ना फैक्ट्री डाटा रीसेट, इस पर टिक करना। और इसके बाद आपको करना है इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग। ये पुराने UI में है, आपके वाले में फैक्ट्री डाटा रीसेट आएगा, उसी से काम बन जाएगा। उसी पे टिक करोगे, फ़ोन बंद हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर बाद जब ऑन होगा तो बिल्कुल खाली ऑन होगा, आपका सारा डाटा जा चुका होगा। इसीलिए आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अपने डाटा को कॉपी कर लेना पहले, याद करके किसी पेन ड्राइव में निकाल लो अपना डाटा, या फिर किसी कंप्यूटर में आप अपना डाटा सेव कर लो। उसके बाद ही इसको करना है रीसेट को, ठीक है। मेरा ख्याल है हैंग की प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे। दूसरे नंबर पर आती है मेमोरी फुल। देखो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे मैसेज आते हैं बार बार, आपके शटर गिराओगे ना, तो यहाँ पे बार बार मैसेज आता है कि आपकी मेमोरी फुल हो गई है, योर स्टोरेज इज़ फुल, ऐसे लिख के आता है ना। और आप जब सेटिंग में जाके देखते हो अपनी स्टोरेज में, हर फ़ोन में अलग अलग जगह पे मिलती है आपको स्टोरेज, तो स्टोरेज का ऑप्शन ढूंढ लेना। स्टोरेज का ऑप्शन में देखोगे तो स्टोरेज खाली मिलेगी आपको, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर मैसेज आता रहता है। ऊपर एक गोल सा निशान बन के आता है मेमोरी फुल का, या येलो कलर में आ जाएगा MI का फ़ोन है तो, और नहीं तो और कोई दूसरे फ़ोन है तो उसमें वाइट कलर से गोल सा घेरा बन के आएगा और लिख के आएगा मेमोरी फुल। उस कंडीशन में भी आपको रीसेट करना है, कहीं किसी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं। रीसेट मार देना, बार बार जो नोटिफिकेशन आ रही थी ना मेमोरी फुल वाली, वो चली जाएगी, ठीक है। दूसरी ये हो गई। तीसरा आपको बताता हूँ टच ऑटो वर्क। अब देखो आपको एक चीज़ जानने को मिलेगी, मान लो आपका टच अपने आप काम कर रहा है। टच, ये ध्यान देना, टूटा ना हो कहीं से। ये तो टूटा हुआ है, ये फिर भी काम नहीं कर रहा है अपने आप, मगर आपका कभी कभी ऐसा होगा टच टूटा नहीं है, कहीं से भी ब्रेक नहीं है, मगर टच अपने आप काम कर रहा है। ऐसे आपने इधर किया तो वो वापस इधर आ गया। तो टच अगर अपने आप इस तरीके से काम ना करे, और आपका टच कहीं से भी टूटा नहीं है, ऊपर का गिलास भी कहीं नहीं टूटा हुआ है, तो इस कंडीशन में आप रीसेट मार देना, आपका टच प्रॉपर वर्क करने लगेगा, ठीक है। ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, कोई पढ़ी लिखी बातें नहीं है ये। और मैं
आपको चौथे नंबर पे बताऊंगा ऑटो ऐड प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है कि जैसे फ़ोन हमारा स्टैंड बाय मोड में है, उसके बाद अपने आप ही लाइट जलेगी और एक ऐड चलनी शुरू हो जाएगी और ऊपर क्रॉस का निशान आ जाएगा। इस कंडीशन में भी एक सेटिंग भी होती है, मगर वो सेटिंग अगर आपके समझ में ना आए, मैंने एक वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, सेटिंग कैसे करनी होती है ऐड की, कि ऐड अपने आप ना आए। तो आप कोई दिक्कत नहीं, उसे भी ना करो तो कोई बात नहीं, आप सेटिंग में जाना और वही रीसेट मार देना जैसा मैंने बताया। और जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना आपको, इन सब में आपका डाटा उड़ेगा, इसलिए पहले आप अपने डाटा को सेव कर लेना। और एक बात ज़रूरी, बहुत ज़रूरी बताऊँगा, लास्ट में बताऊँगा। ऑटो ऐड प्रॉब्लम आप समझ गए, रीसेट मारोगे मतलब ऐड आनी बंद हो जाएंगी, फिर दोबारा ऐड नहीं आएंगी आपकी जब तक आप किसी ऐड पे प्रॉपर टिक ना कर दो। अब 5वां नंबर आता है हमारा लाइट ब्लिंकिंग करना। लाइट कभी कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी, ये प्रॉब्लम भी आती है रीसेट की वजह से। ठीक है, अभी देखो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे लाइट ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, लाइट झपझप करने लगेगी या फिर बटन दबाओगे और बटन दबाने के बाद थोड़ी देर बाद लाइट आ रही है इसमें डिस्प्ले में 2 या 3 सेकंड बाद, तो उस कंडीशन में भी आपको रीसेट ही मारना है। ठीक है, रीसेट का फ़ायदे बता रहा हूँ, देखो आज और भी चीज़ें बताऊँगा, वीडियो में बने रहना बस। अब आता है हमारा 6ठे नंबर पर फ़ोन हीट होना। फ़ोन, अगर आपका फ़ोन गर्म होता है पीछे से, ठीक है, अगर आपका फ़ोन गर्म हो रहा है, और एक चीज़ मेक श्योर करना कि आपका फ़ोन पानी में ना गिरा हो। अगर कभी पानी में नहीं गिरा आपका फ़ोन और फिर आपका फ़ोन हीट हो रहा है, हीटअप हो रहा है, मतलब कि आप गेम भी नहीं खेल रहे हो, आप नॉर्मल अपने फ़ोन में काम कर रहे हो, सिर्फ कॉलिंग वगैरह से मतलब रख रहे हो और व्हाट्सअप चला रहे हो, मतलब आप कोई हैवी टास्क उसमें नहीं कर रहे हो और आपका फ़ोन फिर भी गर्म हो रहा है, रखे रखे गर्म हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप एक बार रीसेट मार देना, आपका फ़ोन हीट नहीं होगा। ठीक है, 6ठा नंबर हो गया हमारा। और अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लाइट ब्लिंकिंग करना। देखो लाइट बिल्कुल जा चुकी है इसकी। अब मैं इसको, देखो लाइट तेज़ करूं, लाइट बिल्कुल कम हो रखी है, अपने आप ही बिल्कुल कम हो गई थी, तो रीसेट मार देना। ये मैंने 5वें नंबर पे आपको बता दी थी। अब 6ठा नंबर जो है ना, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा खास है, वो इस चीज़ से बहुत डरती हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं भाई ऐसे कि अगर किसी ने फ़ोन हमारा हैक कर लिया है, कि हमें लगता है कि हमारे फ़ोन की बातें कोई और भी सुनता है, हमारे व्हाट्सएप को कोई और भी चेक करता है, इस कंडीशन में भी आपको उसी तरीके से रीसेट मारना है जैसे मैंने आपको बताया है। एक बार और बता देता हूँ अगर आपकी नहीं समझ में आई हो तो। ये बैकअप एंड रीसेट है ना, इस पर टिक करोगे तो ये जो बैकअप माई डाटा है ना भाई, इसको याद करके बंद कर लेना। इसको बंद कर दोगे तो इसके बाद आपकी जितनी भी ऐप होंगी ना, उनके अंदर कोई भी स्टोरेज का डाटा होगा ऐप के अंदर, वो सब डिलीट हो जाएगा, सब कुछ इरेज हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कैश मेमोरी भी डिलीट हो जाएगी इससे। ठीक है, इसको अगर आप ऑफ कर लेते हो तो फिर कुछ नहीं बचेगा, नए फ़ोन की तरह आपके हाथ में फ़ोन हो जाएगा। वो रीसेट मारते, उसके बाद आप रीसेट मारोगे तो बिंदास काम हो जाएगा। इरेज ऑल डाटा कर देना बस। अब आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका फ़ोन हैक है या नहीं है, वो सारी चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। तो 7वें नंबर पे आता है हमारा गैलरी लॉक। और कोई भी ऐप लॉक अगर आप लगाकर भूल गए हो अपने फ़ोन में, तो वो सारी चीज़ें हट जाएंगी रीसेट मारने से ही। आपको किसी भी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, खुद से कर लेना रीसेट जैसे मैंने आपको बताया, सारे लॉक हट जाएंगे गैलरी वगैरह के। मगर जो मेन पासवर्ड होता है उसके लिए मैंने आपको बता ही रखा है, पहले भी हार्ड रीसेट करना पड़ता है। वॉल्यूम प्लस बटन दबाइए, उसके बाद पावर बटन दबा के रखना 10 सेकंड तक, अपने आप एक मेनू आ जाएगा आपके सामने, उसमें फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और अब 8वें नंबर पे आपको बताता हूँ, साउंड नहीं आ रहा तो क्या करें भाई। ये प्रॉब्लम है ना बहुत ज़्यादा है, और इस चक्कर में है ना बहुत सारे बंदे दुकानों पे पैसे दिए आते हैं स्पीकर के नाम से। मान लो फ़ोन आ रहा है आपका, किसी की कॉल आ रही है और साउंड नहीं आ रहा बिल्कुल भी, और आपने सेटिंग में जाके जो साउंड का ऑप्शन होता है ना ये वाला, इस पर ऐसे क्रॉस का निशान आ जाता है तो साउंड ऑफ हो जाता है ना, साइलेंट हो जाता है, तो ये रिंग पे होने के बावजूद भी कॉल की आवाज़ नहीं आती है रिंगटोन की। इस कंडीशन में भी आप घबराना मत, सबसे पहला काम आप रीसेट मारना। स्पीकर चेंज कराने से पहले बता रहा हूँ, बहुत सारे बंदे ना आपको ये बताएंगे नहीं कि स्पीकर ठीक है आपका, सीधा आपसे फ़ोन लेंगे और थोड़ी देर बाद है ना आपको दे देंगे, उसके बाद वो आपके फ़ोन को रीसेट मार के दे देंगे, कहेंगे लो जी स्पीकर ठीक हो गया आपका। बाद में आप पछताओगे कि यार डाटा तो सारा उड़ गया। अगर आप खुद से करोगे काम तो जाहिर सी बात है आप पहले अपना डाटा सेव कर लोगे। बहुत सारी दुकान वाले ये चीज़ें है ना पहले आपको बताते नहीं है, वो सीधा डाटा उड़ाई देते हैं डर के मारे कि कहीं पकड़ ना ले कस्टमर कि भाई तूने रीसेट मारा और स्पीकर के पैसे ले लिए 300-400 रुपये। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, आप समझदार बनो मत, मुझे तो आपको समझदार बनाना बस। और कई बार देखिए ऐसा होता है, यहाँ कॉलिंग में जो स्पीकर होता है ना, इस स्पीकर में आवाज़ नहीं आती, लाउड स्पीकर करने के बाद आवाज़ आती है। इस कंडीशन में भी आप रीसेट मार दोगे तो यहाँ से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। फर्स्ट तो यही करना है, उसके बाद भी ना आए तो स्पीकर चेंज कराना होता है, वो भी दुकान पे जाके करवाना आप। वैसे आप खुद से भी कर सकते हो, मैंने आपको पीछे वीडियोस में बता भी रखा है। 9वें नंबर पे आता है हमारा, फ़ोन स्लो हो जाए तो रीसेट मार देना। फ़ोन स्लो का मतलब समझ रहे हो आप, कोई भी ऐप खोलो या कुछ भी खोलो काफ़ी स्लो चल रहा है, जैसे इधर का बार इधर किया हमने, ऐसे देखो कितनी ये तो जल्दी आ रहा है ना, मगर आपका फ़ोन अगर स्लो चलने लगे ना, ऐसे किया आपने और ये बहुत धीरे से आया, और कोई भी चीज़ आप खोल रहे हो तो बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। जैसे मान लो ये नंबर दबा रहा हूँ मैं, देखो ना कितनी जल्दी लिख के आ रहा है ना ऊपर,
कभी कभी ऐसा होगा कि एक दबाया तो 2-3 सेकंड के बाद एक आएगा, 2 दबाया तो 2-3 सेकंड के बाद 2 आएगा। आप मेरे ख्याल है आप समझ गए होंगे स्लो का मतलब, ठीक है। फ़ोन अगर आपका स्लो चल रहा हो तो उस कंडीशन में आप रीसेट मार देना। ये क्यों होते हैं इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊँगा आपको, वीडियो में रुके रहना। ये कई चीज़ें होती क्यों है हमारे फ़ोन में, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। मगर पहले इनका सोल्यूशन सुन लो। फ़ोन अगर स्लो हो जाए तो भी रीसेट आपको मारना है, ठीक है। अच्छा 10 नंबर हमने जान लिए। अब मैं बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। बेसिकली थर्ड पार्टी ऐप से आती है ये वाली प्रॉब्लम। जब कोई भी ऐप हम डाउनलोड कर लेते हैं ना और उसे यूज़ नहीं करते काफ़ी दिन से, तो वो मिसबिहेव करना शुरू कर देती है हमारे फ़ोन के साथ, हमारे फ़ोन की मेमोरी के साथ। ये उल्टे सीधे काम होने लग जाते हैं। इस कंडीशन में जो मैंने आपको कंडीशन बताई है ना, ये सारी एक एक करके इन सब के अलग अलग पैसे देते हैं भाई। दुकान वाले पैसे लेते हैं एक एक फ़ॉल्ट के 400-500 इस तरीके से मैनिपुलेट करके। कि आपको कोई बंदा सीधा बताएगा नहीं कि मैं ये काम करूँगा, वो सीधा कुछ और बताएगा कि भाई इसकी आईसी ख़राब है या फिर इसके पावर आईसी ख़राब है या सीपीयू ख़राब है। कुछ ना कुछ आपको मैनिपुलेट करके आपको खर्चा बता देगा। कहीं तो मैंने बंदे देखे हैं भाई साहब 1500-1500 रुपये मांग लेते हैं इस चीज़ के। ये खुद देख चुका हूँ अपनी आंखों से मैं कई दुकानों पे। इन चीज़ों से आप बचोगे। अब आपको मैं ना प्रो टिप्स देता हूँ जिसके लिए मैंने वीडियो में आपको रोक रखा है अभी तक, ठीक है। अब प्रो टिप सुन लो। देखो रीसेट मारने से पहले है ना, अगर आपके पास पेन ड्राइव ना हो, कंप्यूटर भी ना हो, लैपटॉप भी ना हो, तो अपने जीमेल पे है ना सारा डाटा सेंड कर देना, सिंक कर देना। जीमेल पे कैसे सिंक किया जाता है मैंने उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, नहीं तो अभी बताने बैठूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। जीमेल पे आप अपना डाटा सिंक कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 15 GB तक फ्री होता है, उसके बाद पैसे लगने शुरू होते हैं गूगल पे, ठीक है। गूगल को अगर हम 15 GB तक डाटा अपना देंगे ना फ़ोन का, तो वो फ्री में तो एक्सेप्ट कर लेगा, फ्री में आपका संभाल के रखेगा 15 GB तक। 15 GB का एक कमरा आपको फ्री में दे देगा। उसके बाद अगर आप 15 GB से ऊपर एक फ़ोटो भी खींचोगे आपके डाटा को रहने के लिए 1 MB की भी, तो भाई साहब वो पैसे मांगने लगेगा आपसे, तो ठीक है। मगर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि गूगल एंड्रॉयड फ़ोन जो होंगे ना, अदर एंड्रॉयड फ़ोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एंड्रॉयड फ़ोन कोई से भी हो, अगर उन सब के द्वारा आप गूगल पे अपना डाटा डालोगे तो 15 GB तक वो फ्री देगा और उसके बाद पैसा लेना शुरू कर देगा। मगर अगर आपने गूगल पिक्सल का फ़ोन ले रखा है, गूगल पिक्सल, ध्यान से सुनना, मैं बहुत काम की बात बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो गूगल पिक्सल का फ़ोन होता है ना, इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप जितना मर्जी डाटा इसमें सेंड कर सकते हो, सिंक कर सकते हो गूगल पिक्सल में। वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा क्योंकि वो खुद गूगल वालों का ही फ़ोन है। गूगल पिक्सल 3, 4, 5 जो भी 7 आजकल जो भी आ रहे हैं, 8 भी आएगा तो उसमें भी ऐसे ही होगा। तो उन सब में है ना, गूगल पे आप जो भी डाटा सिंक करोगे उसमें कोई लिमिट नहीं होती है 15 GB की, उसमें जितना मर्जी आप डाटा डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसके लिए बस शर्त ये होती है गूगल पिक्सल का फ़ोन लेना पड़ेगा आपको। अब आते हैं आईफोन यूज़र के ऊपर। आईफोन यूज़ जो भी बंदा कर रहा है ना, जो कर रहा है वो तो अच्छी बात है। जो बंदा लेने की सोच रहा है ना, तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखे। आईफोन अगर आपने 16 GB का लिया है या 8 GB का लिया है या फिर आपने लिया है 128 GB या 256, जितने भी GB का आपने फ़ोन लिया है ना, उससे ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। पर मंथ का लिखा होता है भाई साहब, उसमें आईफोन वाले खुद ही ऑप्शन दे देंगे आपको। जैसे आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी, कि आपकी मेमोरी फुल हो गई, अब आपको खरीदना पड़ेगा, स्टोरेज खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। जो आईफोन का चेसेडू है ना भाई, जो सोचते हैं कि मुझे आईफोन खरीदना है यार, मुझे आईफोन एक बार चलाना है, भाई एक चीज़ ध्यान रखना, आईफोन चला तो लोगे, मान लो आपने 64 GB वाला कोई ले लिया, उसमें जैसे आपकी मेमोरी फुल होगी ना, उसके फ़ोटो ही एक तो 5-5, 6-6 MB, 10-10 MB के खिंचते हैं आईफोन के, है ना, तो वो जल्दी मेमोरी फुल हो जाती है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, खरीदने से पहले ये चीज़ भी अपने दिमाग में डाल लेना कि भाई ये स्टोरेज इनकी बहुत जल्दी फुल हो जाती है। आपको लगता है कि 64 GB, एंड्रॉइड की 64 GB और आईफोन की 64 GB में बहुत फ़र्क होता है, वो बहुत जल्दी फुल हो जाती है आईफोन वाली। उसका जो सॉफ्टवेयर होता है ना 12 GB, तो वही ले लेता है अगर 64 GB का फ़ोन है तो, ठीक है। तो आईफोन वालों के लिए ये है कि भाई उनको भी स्टोरेज अपना खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आज तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। इन सब का जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया है ना, वो एक ही सोल्यूशन है, वो है रीसेट। और जिस भाई ने आगे करके वीडियो देखी है ना भाई, वो पीछे करके देख ले, जितने पॉइंट बताए हैं ना मैंने भाई, ये सारे काम के पॉइंट है। इन सब के पैसे लिए जाते हैं आपसे दुकान पे, और इनमें से कोई भी आपकी प्रॉब्लम आपके फ़ोन में हो तो बिंदास रीसेट मार देना। और अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए ना, तो अपने भाई के चैनल को भूलना मत, सब्सक्राइब कर लेना याद करके, और लाइक कर देना भाई। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियो आपके लिए अच्छी बना रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जीमेल अकाउंट हटाना मैंने नहीं बताया अभी तक, मगर अब बता देता हूँ। सबसे पहले आप अकाउंट में जाना, लास्ट चीज़ रह गई मगर बहुत काम की चीज़ है, आपको जाना है, देखो सेटिंग में जाना। ये काम करे बिना रीसेट मत मारना, नहीं तो दुकान पे चक्कर मारते फिरोगे भाई। 500 रुपये से कम नहीं लेगा कोई भी बंदा, फिर बिल भी मांगेगा आपसे आपके फ़ोन के FRP लॉक तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए FRP लॉक ना लग जाए, इसलिए एक काम जरूर कर लेना, कहोगे बिट्टू भाई ने कहाँ फंसा दिया।
ये अकाउंट एंड सिंक में जाना ज़रूरी है रीसेट मारने से पहले, ठीक है। एक तो डाटा सेव कर लेना, डाटा सेव करने के बाद इस अकाउंट के अंदर जाओगे ना आप जैसे ही, तो यहाँ पे आपके अकाउंट नंबर बने होंगे जो भी आपने जीमेल आईडी उसमें क्रिएट कर रखी होगी अपने फ़ोन में, जितनी भी कर रखी होंगे ना उन सबको 1 बाय 1 करके रिमूव अकाउंट कर देना। जैसे उस पर टिक करोगे तो रिमूव अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे लिख के आ जाएगा, नीचे या फिर ऊपर लिख के आ जाएगा रिमूव अकाउंट कर लेना जितने भी अकाउंट हो, उसके बाद ही रीसेट मारना। अब जैसे इसमें कोई भी अकाउंट नहीं है इस फ़ोन में, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी रीसेट मार चुका हूँ इसको, इसलिए इसमें कोई भी नहीं है, मैंने इसके अकाउंट हटा दिए थे पहले ही। तो अकाउंट हटा देना याद करके, कोई भी अकाउंट आपके फ़ोन के अंदर नहीं रहना चाहिए रीसेट मारने से पहले, वरना बाद में लॉक लग जाएगा, FRP लॉक लग जाएगा, वो खोलना आपके लिए फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने फ़ोन का लॉक लगा रखा होगा, पैटर्न लॉक या फिर कोई भी नंबर वाला लॉक, तो वो तो आ जाता है ऑप्शन उसका कि उससे भी आप खोल सकते हो फ़ोन को। अगर आपने लॉक नहीं लगा रखा होगा ना तो FRP लॉक लग जाएगा भाई साहब, दिक्कत आ जाएगी, फिर आप लॉक तोड़वाते फिरोगे, लॉक तोड़ने वाला फिर भाई साहब आपसे लेगा ज़्यादा पैसे। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखा करो, पूरी चीज़ें समझने की कोशिश करना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद और जय भारत। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।